तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात, आज की जो वाली वीडियो है वो एक एनीमे एक्सप्लेन वीडियो है और हम लोग इसका भी कवर कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जिन्वू एक डीम नोबल के सामने होता है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वू होता है वो डिमन नोबल्स के सभी हम लोग को डॉ कर रहा होता है। और फिर जो उसके सामने डिमन नोबल होती है वह उसका गला पकड़ लेता है। और जैसे ही बंदा उसे मारे तभी सामने से आवाज आती है, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मेरे को छोड़ दो। और यह वॉइस सुनकर जिन्वू थोड़ा सरप्राइज होता है और फिर वो उस लड़की को छोड़ देता है। एंड देन फिर वो जो डिमन नोबल होती है वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जिन्वू से अपनी जान की भीख मांग रही होती है। और अब जिन्वू से कहता है, पहले तुमने हम पर अटैक किया एंड नाउ अब तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांग रही हो और मैं तुम्हारे सभी साथियों को मार या क्या? तुम्हारे ठीक है। तो वो जो डीवन होती है वो उसे जवाब देती है, नाइट की ड्यूटी होती है अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये खुश रहेंगे। जो सुनकर जिन्वू अपने मन में सोचता है, अबे ये बात ये कैसे कह सकती है? और फिर वो इस बात को ज्यादा माइंड नहीं करता। और वहां से जब वो निकल रहा होता है तभी वो डीम अपना हथियार निकालती है और जब वो जिन्वू पे पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तभी उधर तस की एंट्री होती है जो कि सही वक्त पे अपनी सील क्रिएट कर देता है, जिससे वो जो डीएम होती है वो कुछ नहीं कर पाती। और जो वो करती है वो होती है जिन्वू से भीख। वो जिन्वू से अपने जान की भीख मांगती है। इवन वो उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी लेकिन मेरी जान बख्श दो। और फिर जिन्वू से पूछता है, क्या तुम मेरे को एंट्री परमिट दिला सकती हो? और सबसे पहले जो टस्कुम्बिया की गारंटी लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर जिन्वू उस डीम के पास आता है और बोलता है, सवाल ये है कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? और उसकी आंखें देखकर न जो वो डीम होते हैं वो काफी डर जाती है लेकिन बोलती है ऑफ कोर्स। एंड देन जिन्वू भी उसकी बात मान जाता है और जाने से पहले जिन्वू उसे पूछता है, वैसे तुम लोग हो कौन? उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक खूबसूरत आइलैंड को देखते हैं जहां पर एक आतंकी हमला हो रखा होता है। और जो हमला है ना वो और किसी का नहीं, फ्लाइंग एंड का होता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं उस डीम को जो कि जिन को बताती है कि मेरा नाम एजाइल है और मैं बड़ियर हूं, रेडी टू फैमिली की बर्थ। जो जिन्वू होता है ना वो उससे सिस्टम के बारे में पूछता है, लाइक क्या उसे अपने माइंड में वॉइस सुनाई देती है और जो ये कहते हैं कि ह्यूमंस को मार दो। तो एजाइल जवाब देती है नहीं, लेकिन इसके बजाय हमें कोई दूसरी कमांड सुनाई देती है जो होती है कि हम लोग अपने स्पेस को प्रोटेक्ट करें। और फिर जिन्वू पूछता है, ये चीज तुम्हारे साथ कब से हो रही है? और फिर एजाइल बताती है, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और फिर जिन्वू पूछता है, वैसे पहले तुम लोग कहाँ पे रहते थे? तो एजाइल जवाब देते हैं, डी मरियालाम। और फिर जिन पूछता है, वैसे तुम लोग डी मरियाला में कर क्या रहे थे? और तभी एजाइल की जो आंखें होती हैं ना उसमें ग्लिच आ जाता है। तो एजाइल जवाब देते कि वो लोग वर्क की प्रिपरेशन कर रहे थे हैं। और जब एजाइल जिन्वू को कुछ बताने की कोशिश करती है तभी जो सिस्टम होता है वो एजाइल के माइंड में इंटरप्ट करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर जिन्वू उसे गिरने से बचा देता है और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एन की तबाही को, जिसके बारे में जो मिस्टर वो होता है वो सभी को बता रहे होते हैं। और तुम लोग इतना समझ लो कि इनको हराने के लिए कम से कम जो हंटर्स की रैंक है वो ए रैंक तो होनी चाहिए। और अभी मिस्टर गो बात की गहराई को समझते हैं और जापान से हेल्प मांगते हैं। एंड अब वो लोग जल्दी जेजू आइलैंड मिशन को शुरू करने वाले हैं और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जिन्वू एजाइल और टस्कुम्बिया आता है और एजाइल को बोलते हैं, क्या तुम देख नहीं सकती? उसने अपनी शैडोज के अंदर काउंडल ट्रूप्स को छुपा रखा और अभी सभी सोल्जर जिन्वू पर अपने हथियारों को पॉइंट कर देते हैं। लेकिन जिन्वू बोलता है उन्हें कि मैंने एजाइल से वादा किया है, जैसा कि आप मेरे को एंटी परमिट दे दोगे तो मैं आपको हार्म नहीं पहुंचा हंगा। एंड अभी एजाइल के फादर एक समझदारी वाला डिसीजन लेते हैं और वो समझ जाते कि वो लोग जिन्वू को नहीं हरा पाएंगे और इसीलिए वो जिन्वू को आराम से एंट्री परमिट दे देते हैं। और एंट्री परमिट मिलने के बाद बंदा इजीली वहां से निकल लेता है एजाइल के साथ और उन्होंने इजीली 90 फ्लोर तक रीच कर दिया। और जब वो लोग और आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एजाइल उससे पूछता है, जिन्वू वैसे आपने मेरी फैमिली की जान क्यों बख्श दी? तो जिन्वू जवाब देता है, बिकॉज आई लाइक यू। और ये सुनकर एजाइल काफी ब्लेसिंग करती है और जैसे जिन वो आगे बढ़ने वाला होता है उससे पहले वो एजाइल को घर जाने को बोलता है और वो यह भी कहता है, तुमने कहा है कि जो आने वाले एनिमीज हैं वो काफी ताकतवर होने वाले हैं। लेकिन फिर एजल जिन्वू के पास आती है और उसे कहती है, क्या मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूं? अब मैं तुम्हें आखिर तक फॉलो करना चाहती हूं और देखना चाहती हूं कि तुम किस तरह की चीज को अचीव करोगे। और फिर जिन वो उसकी बात मान जाता है
और एजाइल भी खुश, सभी लोग खुश। और फिर वह लोग आगे बढ़ते हैं और फिर वो लोग अलग अलग फ्लोर्स में जाते हैं। वो डीएम किंग्स और सभी को हरा रहे होते हैं। एंड चीजें जो होती हैं वो ऐसे ही चल रहा होती है। एंड देन सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं शह और जंग को, जहां पर वो लोग जेजू आइलैंड मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें सभी एस रंक हंटर्स पार्टिसिपेट करने वाले। इवन इसी दौरान हम लोग देखते गोटू योजी को भी। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग एक जगह को देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जिन वो फाइनली अब 100 फ्लोर रीच कर चुका है। और जब वो अपने सामने आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके पास से एक ड्रैगन गुजरता है और फिर दूर जाके दीवार पे आई मीन बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। और उसके ऊपर ना डीएम किंग पैरान बैठा हुआ था, जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। और अभी जिन्वू भी सोच में पड़ जाता है क्या वो उसे हरा सकता है, और एजाइल ना उसकी अपीयरेंस से ही काफी ज्यादा डरी हुई होती है। इसके बाद डीम किंग काफी सारे गेट्स को ओपन करता है, क्रिएट करता है, जिससे काफी सारे झुंड में बीस्ट निकल रहे होते हैं। और अभी जो चीजें होती हैं ना, वो काफी ज्यादा एजाइल के डरावनी हो रही होती है। और वो कहते हैं जिन्वू अभी हम क्या करें। लेकिन तभी जिन्वू मोनार्क डोमेन एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से झुंड में उसके सभी जो सैरो सोल्जर्स होते हैं वो निकलते हैं और उन सभी बीस्ट को डोमिनेट कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। और जो इस फाइट के एनिमेशन होते हैं ना, वो अलग ही लेवल पे होते हैं। और इस फाइट को तुम्हें एनिमेशन के अंदर जरूर देखना चाहिए। इसके बाद डीमन किंग बैरन हवा में लाइटनिंग अटैक छोड़ता है, जिससे उधर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और जब एजाइल पे अटैक आने वाला था तभी उसे लगता है कि उसका खेल खत्म। लेकिन अगली पल वो देखती है कि वह बच गई है और यह काम होता है संग जिन्वू का। और अब जिन्वू फिर से अपने सर सोल्जर्स को डिजनरेट करता है और फिर जिन्वू तेजी से बैरन की तरफ आगे बढ़ता है और अपने डैग से उस पर हमला करता है। लेकिन जो बैरन होता है ना, वो उसके हमले को ब्लॉक करता है और उसे दूर दीवार पर पटक देता है। एंड देन अभी देखकर लग रहा होता है कि जो जिन्वू है वो बेरली उसके हमले को डॉज कर पा रहा है। और अभी बंदा भागते भागते तस्क से हेल्प मांगता है और इसके बाद जो तस्क होता है वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करता है और बेलान के लाइटनिंग अटैक से अपने फायर को क्लैश करता है और फिर वो अर्ब को पकड़ता है, जिससे जो उसकी फायर पावर होती है वो काफी ज्यादा इंस हो जाती है, जिससे वो बेलान के डीम को जो ड्रैगन होता है उसे खत्म कर देती है। एंड देन फाइनली अब जो बैरन होता है वह जमीन पर उतरता है और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग इसी दौरान गोतो योजी को देखते हैं, जो कि मिस्टर गो के साथ मीटिंग कर रहा होता है और वो लोग उन्हें जेजू एलन मिशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जिन्वू और बैरन की फाइट को, जो कि काफी ज्यादा इंटेंस हो रही होती है। लेकिन एट दी एंड जो अपना मेन हीरो जिन्वू होता है वो बैरन को हरा देता है और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।